अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और मैं हूं शंकर आपके साथ। जिले में बढ़ रहे अपराध, रंगदारी, धमकी भरे फोन आने को लेकर व्यवसायी वर्ग परेशान होकर 30 नवंबर से गांधी सेवा सदन स्थित गांधी जी के प्रतिमा के नीचे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर आज मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज कोई व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। पुलिस तंत्र और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, जबकि यहां के एसएसपी ने अपराध मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन उससे 2 गुना बढ़ गया है। आए दिन लगातार फोन और मैसेज के माध्यम से रंगदारी की मांग की जा रही है। अब यहां से बिजनेसमैन पलायन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह आंदोलन में समाज सेवियों के साथ कई संगठन भाग लेगा। इधर पालाजोर के ग्राम पंचायत बसबुटिया में आज सरकार आपके द्वार शिविर में प्रमुख उषा किरण मरांडी और उप प्रमुख पायल साधु ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित किया। बीडीओ अमीर हमजा, 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष बलराम मंडल, मुखिया सलमा सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने इस शिविर का उद्घाटन दीप जलाकर किया। वहीं अबुआ आवास को लेकर लोगों की भीड़ संबंधित स्टॉल पर जुटी रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग स्टॉल पर लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा रहे थे और दवा ले रहे थे। वहीं कृषि, पेयजल और स्वच्छता, आपूर्ति, शिक्षा सहित अन्य विभागों के स्टॉल पर लोग जानकारी ले रहे थे। इधर झारखंड सरकार द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बैरमो प्रखंड के बोकारो थर्मल स्थित गोविंदपुर से पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जहां आम लोगों तक सरकार की योजना का लाभ मिल सके। उसी संदर्भ में पूरे झारखंड राज्य के विभिन्न जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों के पंचायतों और वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उक्त कार्यक्रम में सभी विभागों के कुल 22 स्टॉल भी लगाए गए थे, जहाँ ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी गई। अगर कैमरा पूरा दिखाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर बाहर कैंपस में भी टेबल सारे लगाए गए हैं। और इस बार जैसे पूर्व के भांति इस बार जो है पहले जो राशन, पेंशन ये सब काम होता था वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार हमारा मुख्य फोकस हमारी जो सरकार है उसकी है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये लिफलेट देख रहे हैं इस तरह का कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय से 10वीं और 12वीं आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि आम लोगों के लिए जन समस्या के लिए लेकर के बहुत लोगों को। रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड बांग्ला उन्नयन समिति के बैनर तले बेदिया जाति को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की और उनकी जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बेदिया जाति की महिला पुरुष मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पूरे मामले की जानकारी देते हुए झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के संस्थापक बेगू ठाकुर ने कहा कि बेदिया जाति को झारखंड में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। ये लोग यहाँ के मूल निवासी है, इसके बावजूद इनकी उचित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से इस क्षेत्र का बेदिया जाति झारखंड के मूलवासी हैं। बेदिया जाति का मूल पेशा आपको जंगल में सांप पकड़ के सांप खिला के उसी में से जो चावल मांग के लाते थे, बाल बच्चा कोई लोग पालते थे। आज बेदिया जाति का बच्चा लोग पढ़ना चाहता है, आपका कॉलेज में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो आज सबसे बड़ा समस्या है सरकार के पास। अगर ये लोग जाति प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो उसमें बहुत अड़चन आता है कि बेदिया जाति कौन जाति का है। मैंने इसके पहले भी उपायुक्त महोदय को हम आवेदन किए थे कि जाति बेदिया जाति झारखंड का मूलवासी है और ये लोग एसटी में है, आदिवासी है, तो आप इसके अनुसार ये लोग को जी करके जाति प्रमाण पत्र दीजिए।
कुछ ही लड़का आपका जाकर आज MSc किया, इनको भी जाति प्रपत्र मिला है। तो इसी आधार में बरियापुर का CO को हम लोग बोले तो जांच कराएंगे ऐसे करते करते आज साल भर हो गया, अभी तक बेदिया लोग को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो आज बाध्य होकर गांव का महिला लोग आया है, जब बच्चा हमारा पढ़ेगा, ये कोई जरूरी है जब बेदिया जाति सांप खिला रहा तो उसका बेटा भी सांप खिलाएगा। आज अगर भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो नियम है, जो समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति को हम शिक्षित करना चाहते हैं, तो यही का शिक्षित करने का ही है। हम तो कहते हैं ये दावे के साथ झारखंड में सबसे अगर अंतिम व्यक्ति अगर देखा जाए तो बेदिया लोग है, जिन लोगों का कोई भूमि नहीं है, सरकार के अनुसार ये लोग को घर मिला है और आज आपका जाकर सरकार का आदेश के अनुसार ये लोग को आपका जाकर मकान भी मिला है। तो ये मेरा कहने का मतलब है बेदिया जाति को भी समाज के अंदर एक मौका देना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। आज बेदिया जाति का अगर पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये तो भारत का देश का ये गौरव की बात है। तो आज मेरा ये मांग है कि आज अगर हम धनबाद का प्रशासन से, धनबाद जिला प्रशासन से अगर इन लोग को उचित अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से रांची जाएंगे। अगर रांची से भी इसका इंसाफ नहीं मिलेगा तो महामहिम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। लेकिन बेदिया जाति का नहीं मिल पा रहा है। नहीं, शिक्षा में ये लोग शिक्षित बनना चाहता है, लेकिन ये लोग को जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा? इधर JBKSS के धरना के बीच वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में कंपनी की निजी सुरक्षा कर्मियों और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। देखते ही देखते हजारों की भीड़ जुट गई। वहीं स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों को कोपभाजन का शिकार चंदनक्यारी CO को भी होना पड़ा। वे किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में विस्थापितों के हक के लिए JBKSS धरना दे रहा है। धनबाद के तोपचाची बाजार स्थित आरोहन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के दफ्तर में हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की है। कंपनी के कर्मियों ने बताया कि 5 लाख से अधिक की लूट हुई है। कंपनी के कर्मी ने बताया कि 5 की संख्या में अपराधियों ने प्रवेश किया था और हथियार के बल पर कर्मियों को बंधक बनाकर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। वहीं दफ्तर के बाहर भी 3 अपराधी खड़े थे। एक्चुअली चिंता ही हुआ है ऑफिस में। हमारे पास आरोहन का कैश था, कलेक्शन के लिए सब फिर से कलेक्शन करके आए थे। 5 लाख के समथिंग था अमाउंट। सब काउंट कर रहे थे डिपॉजिट के लिए। अचानक 2-4 लड़के आए और देसी कट्टा था उन लोगों के पास। अपराधी किस बेस में आए थे? अपराधी एकदम सिंपल बेस में थे। ऑफिस में जैसे क्लाइंट मिलने आते हैं उसी टाइप से, लेकिन कट्टे लेके आए, अंदर में दरवाजा बंद करके सारा ये करके निकल गया। आपके साथ कुछ मारपीट हुआ। पैसा ना देने के कारण तो एक लड़के का हाथ वाथ भी उठाया। नहीं देने के कारण बोल रहे कि फाइटिंग। उस मोमेंट में तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो सबको अपना कैश यहाँ काउंट करते समय। ये किस चीज़ का बैंक है? ये आरोहन फाइनेंस का बैंक है, जिसमें हम लोग महिलाओं लोग को ग्रुप लोन देते हैं और कलेक्शन का काम करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।